जीत हासिल होगी? सबसे पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व को और महाराज साहब को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने तीसरी बार मुझे विश्वास जताया है और हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उस विश्वास को, पार्टी के इस विश्वास को पूरे मजबूती के साथ बनाए रखें और शहर के विकास के मुद्दों से ही हम और जो काम हम पिछले 10 साल में किए हैं उसमें पानी का प्रोजेक्ट है, स्टेडियम का अपग्रेडेशन है, स्वच्छता में ऊंचाइयों तक सम्मानित नागरिकों के माध्यम से पहुंचना हो गया, सभी चीज़ों को, मंडी का निर्माण हो गया, सभी बातों को हम रखेंगे और आगे रिंग रोड को व्यवस्थित करना, गोल बाज़ार की व्यवस्था करना, युवाओं को उसी के साथ में रोजगार के लिए व्यवस्था करना, इन सब मुद्दों को किनारे के जो ग्रामीण परिवेश के वार्ड हैं, बीच के वार्डों के साथ साथ उनको भी व्यवस्थित तरीके से विकास करना, ये सारे मुद्दे लेके हम आम जनता के पास जाएंगे। कितना चुनौती मानते हैं मंच वगैरह आपके सामने खड़ी हैं? कोई भी विषय को चुनौती समझ के ही काम करना चाहिए और पूरे मजबूती के साथ काम करना चाहिए और पूरा कांग्रेस परिवार हम बहुत मजबूती से एक मत होके और विकास के मुद्दों को लेके आम जनता के पास जाएंगे, जीतेंगे और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार नगर पालिका निगम अंबिकापुर में बनेगी। आज नामांकन रैली लेकर 48 वार्ड के प्रत्याशी के साथ पूरे शहर में भ्रमण करते हुए आई हूँ। सबसे पहले आस्था का केंद्र गणपति धाम में हमने माथा टेका और महामाया मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। उस महामाया माई को आशीर्वाद है मेरे ऊपर, पूर्ण विश्वास है कि महामाया माई मुझे सफल बनाएगी और इस भीड़ सैलाब को देखकर आज तो पूर्ण विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी, उसमें मैं भी जीतूंगी। और आज से आप 15 तारीख को देख लीजिएगा, 11 तारीख को चुनाव लड़ेंगे आप? 10 साल का कांग्रेस का सरकार की नाकामियों को लेकर पहला प्राथमिकता है, उसमें चुनाव लड़ूंगी क्योंकि आज भी पूरा शहर को डॉक्टर अजय तिर्की ने, खुद डॉक्टर हैं, मनुष्य के कहते हैं, पर खुद तो पूरा शहर को बीमार बना दिए हैं। एक बात था, पिछले 5 सालों से आप पार्षद हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी छोड़ के अपने वार्ड में और कौन कौन सा काम किए हैं आप? क्योंकि कांग्रेस का सरकार था और ये लोग पक्षपात करते थे, भाजपा जैसे कोई फंड नहीं देते थे, जब आवाज उठाती थी फंड की बहुत कमी थी, फिर भी हमारा पार्षद निधि छोटा सा निधि था, उसमें कोशिश की पूरी समस्या अपने वार्ड का करूं और अगल बगल वार्ड का भी छोटी छोटी समस्या को निराकरण की। अपनी जीत के साथ कितने पार्षद लेके आएंगी निकाय में? अपनी जीत के साथ कम से कम मैं 40 पार्षद लेके आऊंगी। देखिए, जिम्मेदारी जो दिया गया है उसका बखूबी हम पालन करेंगे क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है और मुझे नगर निगम का प्रभारी बनाए हैं, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी मिली है वो चाहे एक मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे महापौर के इस नगरीय निकाय के प्रभारी के रूप में हो, इसको हम बखूबी सभी को एक साथ सामंजस्य बनाते हुए चलेंगे और यहाँ को जीत के दिखाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ जीत के लिए? देखिए, हमारी सरकार ने सभी महापौर, कहना चाहिए नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, जनता के सुझाव मांगे हैं और जनता के जो सुझाव मांगे हैं, सुझाव पे ही विचार करेंगे और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे बनेंगे उस पर सभी कार्यकर्ता लगेंगे। महतारी वंदन योजना का इस चुनाव में लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा क्योंकि महतारी वंदन योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना बन गई है। हमारी जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं वो 1000 रुपये का बहुत अच्छे से उनका दिनचर्या में उपयोग हो रहा है और यहाँ तक कि सारंगगढ़ का एक गांव है, वहाँ हालांकि ये तो महापौर का चुनाव है लेकिन मैं वहाँ का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि वहाँ की महिलाएं 1000 रुपये से चंदा करके, मतलब वहाँ की सभी महिलाएं चंदा करके राम मंदिर का निर्माण करवा रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं 1000 रुपये का काम कर रही हैं, चाहे बच्चे को शिक्षा के लिए हो, कहीं की महिलाएं बच्चे को शिक्षा, छोटी छोटी ज़रूरतें, साबुन, सर्फ और बच्चों के मतलब दिनचर्या में जो भी आते हैं सभी का उपयोग कर रही हैं 1000 से। ये चुनाव में कितने पार्षद लेके आएंगी और महापौर कितने मत जीतेंगी, कुछ दावा कर सकती है? हाँ, देखिए, किसी भी चीज़ का दावा नहीं लगा सकता लेकिन हम ये पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारे अधिक पार्षद भी चुन के आएंगे। हमारा वैसे तो 48 पार्षद हैं, 48 पार्षद में सभी के सभी चुन के आएंगे और महापौर बनना तय है।